मुस्लिम सहेली के लिए इफ्तारी लाई 2 अमीर सहेलियां। ये क्या अम्मी जान, आपने अभी तक कबाब तले नहीं? जरा वक्त तो देखिए, पूजा प्रीति आती ही होंगी। अलीशा बेटा ज्यादा फिक्र मत करो, अभी इफ्तार में पूरा आधा घंटा पड़ा है, वक्त रहते सब कुछ हो जाएगा। तुम जब तक जरा ये फल काट लो। फातिमा अलीशा दोनों माँ बेटी मिलकर इफ्तारी के खाने की तैयारी करती हैं। थोड़ी देर में अलीशा सारे पकवानों को दस्तरखान पर परोस देती है। अम्मी जान ये दोनों अभी तक आई नहीं, थोड़ा सब्र रखो अलीशा, आती ही होंगी। अलीशा हम आ गए। सलाम फातिमा आंटी। वालेकुम सलाम मेरी बच्चियों, अब आ रही हो तुम? क्या करें आंटी, इस अलीशा की बच्ची के लिए इसकी मनपसंद चीज बनाने में समय ही इतना लग जाता है। ये देख, मुझसे बात मत करो, मैं तुम दोनों से खफा हूं। देखिए ना आंटी, तुम लोग अपनी लड़ाई नोक झोंक बाद में कर लेना, पहले सब इफ्तारी कर लो, वक्त हो गया है। सभी लोग इस इफ्तारी के लिए बैठ जाते हैं। जहां पहले फातिमा अलीशा दुआ पढ़कर इफ्तारी करती हैं, वहीं पूजा और प्रीति भी अब इफ्तारी करना शुरू कर देती हैं। वाह आंटी, ये प्याज और आलू के पकौड़े खाकर तो मजा आ गया, और ये खट्टी खट्टी इमली की चटनी ने तो इन पकौड़े का स्वाद बढ़ा दिया। ये पकौड़े मैंने नहीं बल्कि अलीशा ने अपने हाथों से बनाए हैं, साथ में तुम दोनों के लिए ये मटर वाले वेज कबाब और पनीर टिक्का भी बनाया है। क्या बात है अलीशा, आज तूने हमारे लिए ये सब अपने हाथों से बनाया है? अच्छा बाबा, सॉरी ना, अब कब तक मुंह फुला कर बैठी रहोगी? ये देखो, हम तुम्हारे लिए कितने प्यार से ये बादाम का हलवा बनाकर लेकर आए हैं। बादाम का हलवा लाई हो, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ, वरना मैं तुमसे कभी बात ना करती। अलीशा की बात सुन सभी लोग हंसने लगते हैं। कितने साल हो गए हमारी दोस्ती को, खुदा करे हमारी दोस्ती को कभी किसी की नजर ना लगे। जब से हम तीनों की दोस्ती हुई है, तब से एक भी ऐसा साल नहीं गया जिस दिन अलीशा ने हम दोनों को रमजान के पहले रोजे की इफ्तारी पर ना बुलाया। अलग अलग धर्म से होने के बावजूद भी हम लोग हमेशा पहले रोजे की इफ्तारी साथ में करते हैं। तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे? तीनों सहेलियां बात करते करते अपनी बचपन के पलों को याद करने लगती हैं। यार आज तो हम खेल खेल कर थक गए, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन हमारे ड्राइवर पता नहीं कहाँ चले गए। मुझसे तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब मुझे भूख लगती मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पूजा प्रीति से इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां हिजाब पहने एक छोटी सी बच्ची आती है। तुम दोनों को भूख लगी है? लगी तो है, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम अलीशा है और मेरा घर यहीं पास में ही है। आज हमारे रमज़ान का पहला रोज़ा है और मेरी अम्मी ने घर पर इफ्तारी में बहुत सारे लजीज लजीज पकवान बनाए हैं। तुम दोनों मेरे घर पर चलकर पकवान खाना चाहोगी? हमें खाना तो है, लेकिन हमारी माँ कहती है कि कभी किसी अनजान के घर में नहीं जाना चाहिए। मेरी अम्मी भी हमेशा यही कहती है, लेकिन उन्हें यह भी कहा है कि अगर हम किसी को भूख लगने पर खाना खिलाते हैं तो हमें अल्लाह ताला सवाब देता है। अपनी लग रही जोरों की भूख और अलीशा की बात सुन पूजा और प्रीति अलीशा के साथ उसके घर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि अलीशा की मम्मी जान कैसे दस्तरखान पर लजीज लजीज पकवान रख रही हैं। अरे अलीशा बेटा, ये दोनों कौन हैं? क्या तुम्हारी कोई नई सहेलियां हैं? अम्मी जान, ये दोनों मुझे सामने वाले पार्क में मिली थी। इन्हें बहुत भूख लगी थी तो इन्हें मैं अपने घर ले आई। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आओ बच्चों, तुम दोनों वहां क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ बैठ जाओ। सभी लोग दस्तरखान पर इफ्तारी के लिए बैठ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों कुछ खा क्यों नहीं रही हो? अच्छा मैं समझ गई, शायद तुम दोनों नॉनवेज नहीं खाती हो, लेकिन ये नॉनवेज नहीं, ये सारी चीज वेज है, इसलिए तुम दोनों इसे आराम से खा सकती हो। फातिमा की बात सुन पूजा प्रीति अब फटाफट प्लेटों में रखे हुए पकवानों को उठाकर खाने लगती हैं और जी भर कर खाती हैं। थैंक यू सो मच, तुमने हमें खाना खिलाया। चलो अब हम चलते हैं। हम इस पार्क में रोज खेलने के लिए आते हैं, क्या तुम भी हमारे साथ इस पार्क में खेलने के लिए आओगी? हाँ क्यों नहीं, मैं रोज तुम्हारे साथ खेलूंगी। इसी के साथ इन तीनों छोटी बच्चियों में दोस्ती हो जाती है और उनकी ये दोस्ती इतनी गहरी होती है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी इन तीनों की दोस्ती में कभी कोई दरार नहीं आती। अलग धर्म और मजहब के होने के बावजूद भी तीनों सहेलियों में बहनों जैसा प्यार था। जहां पूजा प्रीति शहर के रईस परिवारों में से थीं, वहीं अलीशा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थी। इन तीनों की दोस्ती रमजान के पहले रोजे की इफ्तारी के वक्त हुई थी, इसलिए अलीशा हर साल अपनी इन दोनों हिंदू सहेलियों को इफ्तारी के लिए बुलाती है। वहीं पूजा और प्रीति भी हर साल पर अपने हाथों से अलीशा के लिए उसका मनपसंद बादाम का हलवा बनाकर लेकर आती है। वैसे तुम दोनों ये बताओ, क्या तुम दोनों मेरे निकाह के बाद भी हर साल रमजान के पहले रोजे की इफ्तारी में मेरे ससुराल आओगी?
हाँ बाबा, हम जरूर आएंगे और साथ में तेरा मनपसंद बादाम का हलवा भी लेकर आएंगे। समय गुजरता है और प्रीति पूजा के माता पिता उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जिसके कुछ समय के बाद अलीशा का भी निकाह उसी की तरह एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से तय हो जाता है और आज अलीशा का निकाह होता है। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। तुम दोनों अपना वादा तो नहीं भूली हो ना? नहीं अलीशा, हम अपना वादा नहीं भूले, हम जरूर तुमसे मिलने आएंगे। निकाह के बाद अलीशा अपनी दोनों सहेलियों से गले मिलती है और रुखसत होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां पूजा और प्रीति शादी के बाद भी अपने शहर में रहती हैं। वहीं अलीशा रुखसत होकर दूसरे शहर आ जाती है। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत जाता है और आज फिर एक बार और रमजान का महीना शुरू होने वाला होता है। अलीशा, तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ अम्मी जान? हम तो रुखसाना बाजी के घर गए थे। सूट वाले भाईजान कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आइए हमारे पास बैठिए और अपने लिए सूट पसंद कीजिए। लेकिन क्यों अम्मी जान? क्या हमें किसी के निकाह में जाना है? अलीशा, क्या तुम्हें याद नहीं कि अगले हफ्ते से रमजान का महीना शुरू होने वाला है? हम उसी के लिए ये सूट देख रहे हैं। क्या रमजान का महीना? या अल्लाह, हम कैसे भूल सकते हैं। हमारी शादी को पूरे 1 साल हो गया और इस 1 साल में हम अपनी दोनों सहेलियों से बात ही नहीं कर पाए। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि शादी से पहले जैसे वो हर रमजान की पहली इफ्तारी के लिए मेरे घर आती थी, वैसे ही शादी के बाद भी मेरे ससुराल आएंगी। देखते हैं उन्हें अपना वादा याद है या नहीं। अलीशा बेसब्री से रमजान शुरू होने का इंतजार करती है और आज रमजान का पहला रोजा होता है। ये लीजिए अलीशा बेगम, आपने जो जो इफ्तारी के लिए सामान मंगवाया था वो हम ले आए। अलीशा, तुमने अंडा, गोश्त, मछली कुछ भी नहीं मंगवाया है, सिर्फ हरी सब्जियां, पनीर ही मंगवाया है। अम्मी जान, हमने सोचा आज पहली इफ्तारी में हम सब वेज बनाएं। ठीक है अलीशा, जैसी आपकी मर्जी। मेरी दोनों सहेलियां हिंदू हैं और वो नॉन वेज नहीं खाती हैं, इसलिए आज मैं उनके लिए सब कुछ वेज ही बनाऊंगी। ना जाने मेरा दिल क्यों कह रहा है कि वो लोग मुझसे मिलने जरूर आएंगे, लेकिन दिमाग कह रहा है कि क्या वो मुझसे मिलने इतनी दूर आ सकेंगी। अलीशा किचन में जाती है और अपनी दोनों सहेलियों के मनपसंद वेज पकवान बनाने लगती है। वेज कबाब, वेज कटलेट, पनीर टिक्का, वेज पुलाव, रायता, फ्रूट कस्टर्ड, सब कुछ बनकर तैयार हो गया। अब अल्लाह ताला बस मेरी दोनों सहेलियों को मेरे पास भेज दे। अलीशा इतना बोलती ही है कि तभी उसे अपनी सास की आवाज आती है। अलीशा, बहू बाहर आना, कोई तुमसे मिलने आया है। आई अम्मी जान। अलीशा जैसे ही किचन से बाहर आती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी आंखों के सामने पूजा और प्रीति खड़ी होती हैं। पूजा, प्रीति! क्यों हैरान रह गई ना हमें देखकर? मेरा दिल कहता था कि तुम दोनों जरूर आओगी। अरे पगली, हम तुझे इतने समय बाद मिले और तू एक इमोशनल हो रही है। इतना कहकर पूजा प्रीति अलीशा के गले लग जाती है। तुम दोनों मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आ गई, क्या तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमने तुझे वादा किया था ना कि हम शादी के बाद भी रमजान की पहली इफ्तार तेरे साथ ही करेंगे। दूसरे शहर आने में हमें थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन क्या हम अपनी सहेली के लिए इतनी भी तकलीफ नहीं उठा सकते? अच्छा, तो अब मैं समझी क्यों आज तुमने सब कुछ वेज बनाया है। अपनी जिंदगी में मैंने इतने दोस्त देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं देखे जो अपनी सहेली से मिलने के लिए दूसरे शहर ही आ गए। आओ बच्चों, तशरीफ फरमाओ, इफ्तारी का समय होने वाला है। तीनों सहेलियां इफ्तारी लिए सबके साथ बैठ जाती हैं। अलीशा खजूर उठाकर खजूर से अपना रोजा खोलने वाली होती हैं कि तभी पूजा। रुक जा अलीशा, ये देख हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। तेरा मनपसंद बादाम का हलवा। हम चाहते हैं आज तू इस हलवे को खाकर ही अपना रोजा खोले। तुम दोनों को ये अभी तक याद है? हाँ बाबा, हमें सब कुछ याद है। चलो अब जल्दी से बादाम का हलवा खाकर अपना रोजा खोलो। अलीशा अपनी दोनों सहेलियों का बनाया हुआ बादाम के हलवे से ही अपना रोजा खोलती हैं, जिसके बाद अब तीनों सहेलियां मिलकर सबके साथ इफ्तारी करती हैं। इसी के साथ अलीशा से किया हुआ वादा प्रीति और पूजा पूरा करती हैं और अब हर साल दोनों सहेलियां पहले की तरह ही रमजान की पहली इफ्तारी पर अलीशा के ससुराल आया करती थी। नगमा अलीशा दोनों मिलकर हर साल प्रीति पूजा के लिए हर इफ्तारी पर वेज पकवान बनाया करती थी और सभी मिलकर साथ में इफ्तारी करते थे।